तो आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि तुम ऐसा टेक्स्ट कैसे बना सकते हो। तो अगर तुम्हें ऐसा एनिमेशन भी चाहिए तो दूसरे पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले हम कैपकट में जाएंगे। यहाँ पे तुम अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो या इंपोर्ट भी कर सकते हो। फिर तुम टेक्स्ट इंपोर्ट करना। टेक्स्ट इंपोर्ट करने के बाद तुम्हें जो भी लिखना है टेक्स्ट में तुम लिख सकते हो। तो फिर मैं लिखता हूँ, तो आज मैं, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो और तुम फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेना, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ एलिगेंट। फिर यहाँ पे तुम ब्लू सिलेक्ट करना, फिर यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट करना। फिर तुम्हें देखना है कहाँ तुम्हारा दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन का की-फ्रेम ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन का नीचे जाऊँगा, यहाँ पे फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर दूँगा, फिर नीचे जाऊँगा, यहाँ पे पोजीशन तुम्हें दिखाएगा ट्रांसफॉर्म में, वहाँ पे की फ्रेम ऐड करना। और स्टार्टिंग में जाने के बाद तुम्हें दूसरा की फ्रेम ऐड करना है और तुमने जहाँ पे पहला की फ्रेम ऐड करा था वहाँ पे फिर से चले जाना है। तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया था मेरा, तो मैं यहाँ पे स्केल का एक की फ्रेम ऐड करने वाला हूँ, स्केल का, और थोड़ा आगे जाने वाला हूँ। और आगे जाने के बाद स्केल का की फ्रेम मैं फिर से ऐड करने वाला हूँ और इसे 0 कर देने वाला हूँ, मतलब जितना कम हो सके उतना कम कर देने वाला हूँ। तो अब हम ग्राफ में एनिमेशन करेंगे। राइट क्लिक करोगे तुम जैसे ही, तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा शो वेरिएबल एनिमेशन। फिर यहाँ पे तुम्हें स्केल एक्स और वाई का ग्राफ दिखेगा, तो जहाँ पे तुमने की फ्रेम ऐड किया था वहाँ पे जाना है और फिर ग्राफ सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे तुम्हें की फ्रेम सिलेक्ट करके ग्राफ सिलेक्ट करना है और क्यूब आउट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दोनों में वैसा ही दो एक ही ग्राफ सिलेक्ट करना है क्यूब आउट का। फिर तुम्हें चले जाना है और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन स्मूथ तो हो चुका है, पर हम इसे ज़्यादा स्मूथ करने वाले हैं। तो तुम यहाँ पे की फ्रेम पे चले जाना। सबसे पहला की फ्रेम होगा जो वाई के अंदर पहला की फ्रेम होगा, उसमें चले जाना और इसे सीधा कर देना, एकदम सीधा। तो अब मैं इसे सीधा कर देता हूँ। ये जहाँ पे जो तुम्हें पॉइंट दिख रहा है पहले की फ्रेम पे, तो तुम्हें उसे सीधा कर देना है। तो ये हमारा हो गया सीधा। तो तुम देख सकते हो अब कि हमारा एनिमेशन कितना स्मूथ हो चुका है, मतलब बहुत ही स्मूथ। इससे क्या होता है कि ऊपर जो आता है वो जल्दी आ जाता है और थोड़ा देर तक रहता है वो ऊपर। तो ऐसा ही इसे हम कॉपी कर लेंगे, फिर पेस्ट कर लेंगे और फिर तुम्हें जो भी टेक्स्ट देना है वो तुम दूसरे में दे सकते हो। तो मैं देख लेता हूँ टेक्स्ट, तो ऐसे ही तुम एनिमेट कर सकते हो, ऐसे ही बहुत सारे टेक्स्ट। तो देख सकते हो कि मैंने दूसरा टेक्स्ट ऐड कर दिया है, दूसरे जहाँ पे वर्ड ऐड बोल रहा था मैं, उस जहाँ पे मैं दूसरा वर्ड बोल रहा था वहाँ पे मैंने एक और टेक्स्ट ऐड कर दिया कॉपी करके। अब यहाँ पे मैं तीसरा टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे तीसरा कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब जो ऑडियो में जो बोल रहा हूँ मैं वो लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही तुम बहुत सारी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो ऐसे हमारा एनिमेशन तैयार हो जाता है और इतना बेसिक है एनिमेशन तैयार करना। फिर तुम्हें एनिमेशन में जाना है और तुम्हें इन आउट और कॉम्बो का मिलेगा, मतलब लूप होगा। तो लूप में जाना है, थोड़ा नीचे जाना है, तो तुम्हें फ्लोट का एनिमेशन दिखेगा। तो यहाँ पे ये फ्लोट का एनिमेशन दिख रहा है, इसे सिलेक्ट करना। फिर ये जो है स्पीड, तो स्पीड तुम्हें 2 कर देना है, 2 सेकंड की स्पीड कर देना है। फिर तुम ये देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, अब की पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर तुम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो फिर तुम यहाँ पे कुछ भी सेटिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना फिर एक्सपोर्ट कर देना। तो अब हमारा ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब तुम देख सकते हो हमारा एनिमेशन, तो बहुत ही बढ़िया एनिमेशन है। अगर तुम्हें कुछ लैग हो रहा है तो मतलब मेरा रिकॉर्डर थोड़ा कमज़ोर है, मतलब ऐसा लैग हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डर कमज़ोर है। पर स्टार्टिंग में तुमने जो एनिमेशन देखा वो मैंने कैपकट में ही बनाया था और वो बनाते बनाते ही मैंने रिकॉर्डिंग की थी और वो ही एनिमेशन है। और तुम कुछ भी स्ट्रोक बुक ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, टेक्स्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हो।